हेलो फ्रेंड्स, तो आज की मूवी में हम देखेंगे कि ग्रीक गॉड पोसाइडन एक टाउन पर बहुत नाराज है और उनके सामने एक इम्पॉसिबल शर्त रखता है जिसे अगर पूरा नहीं किया गया तो वो अपनी वाटर पावर से उनके टाउन को नष्ट कर देगा। तो चलिए देखते हैं इस अमेजिंग एनिमेशन को। तो मूवी के शुरू में एक ग्रीक हीरो जेसन के बारे में बताया जाता है जो अपने टाइम का सबसे बड़ा एक्सप्लोरर था। ऐसे एक एडवेंचर पर उसे गोल्डन फ्लीस हासिल हुई जिसके अंदर स्काई गॉड ज़्यूस की पावर थी। तब से ये उनके टाउन को हर तरह की प्रॉब्लम से बचाती है। इसका असर टाउन के लोगों और एनिमल्स पर भी पड़ा था जिससे कि वो सभी आपस में मिलकर रहते थे। इसके बाद हमें एक छोटी माउस पैटी को देखते हैं जो उसी टाउन में सैम नाम के कैट के पास रहती थी और वो दोनों एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते थे। पैटी बचपन से ही जेसन से बहुत इम्प्रेस थी और उसी की तरह एक डेयरिंग मिशन पर जाना चाहती थी। आगे वो अपने माउस फ्रेंड लुइजी से मिलती है और वो टाउन के निंजा रैट्स को नोटिस करते हैं जो रोज की तरह अपने लिए खाने इकट्ठा कर रहे थे। लुइजी भी उनकी तरह एक निंजा बनना चाहता था लेकिन आज तक उनका टेस्ट पास नहीं कर पाया। बाकी माउस पैटी के एम्बिशंस का बहुत मजाक उड़ाते थे कि एक माउस होकर तुम्हें इतने बड़े सपने नहीं देखने चाहिए, और ये सुनकर पैटी को बहुत गुस्सा आता है। वो खुद को प्रूव करने के लिए बोट पर आती है ताकि उन्हें बोट चलाकर दिखा सके, लेकिन इसी चक्कर में पानी में गिरकर डूबने लगती है। तब सैम उसे बचाकर वापस बोट पर लेकर आता है और समझाता है कि तुम्हारे अलावा मेरा यहाँ कोई नहीं है और मैं तुम्हें इस तरह खुद को खतरे में नहीं डालने दूंगा। पैटी अपने फेलियर से बहुत दुखी थी लेकिन सैम उसे विश्वास दिलाता है कि वो यहाँ रहकर भी ढेर सारे एडवेंचर कर सकते हैं। फिर वो पैटी को अपने प्लान्स के बारे में बताता है कि कैसे उसका सपना एक थिएटर शुरू करने का है और पैटी इसमें उसकी मदद कर सकती है। तभी लुइजी आकर बताता है कि टाउन के लोगों ने ज़्यूस का एक स्टैचू बनाया है ताकि गोल्डन फ्लीस के लिए उसका शुक्रिया अदा कर सके, और इसे खुद जेसन रिवील करेगा। फिर वो उसे एक लॉटरी टिकट देता है जिसे जीतने पर वो वर्ल्ड ट्रिप पर जा सकेगी, लेकिन सैम कहता है कि टाउन के बाहर की दुनिया बहुत ही खतरनाक है और तुम वहाँ सरवाइव नहीं कर पाओगी। इसके बाद हम जेसन को देखते हैं जो कि अब बहुत बूढ़ा हो चुका था और वो लोग ज़्यूस के स्टैचू को रिवील करते हैं। ज़्यूस भी हेवन से ये सब देख रहा था। वो बहुत प्राउड फील करता है और कहता है कि मैं शायद इन लोगों का सबसे फेवरेट गॉड हूँ। पर पास ही खड़े पोसाइडन को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो कहता है कि ये एक कोस्टल टाउन है जो बिना मेरे समुद्र के सरवाइव नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी इन लोगों ने मेरी कोई कदर नहीं की और अब मैं इन्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। उधर सैम देखता है कि पैटी वर्ल्ड ट्रिप जीत चुकी है लेकिन वो उसे टाउन से बाहर नहीं जाने देना चाहता था, इसीलिए लॉटरी दिखाकर टिकट को अपने पास छुपा लेता है और पैटी से कहता है कि इस बार भी वो लॉटरी नहीं जीत सकी। तभी उन्हें बाहर कुछ हलचल सुनाई देती है और पता चलता है कि उनसे मिलने पोसाइडन वहाँ आया है जो टाउन के लोगों से बहुत नाराज है। सबसे पहले वो उस गोल्डन फ्लीस को निकालता है जिससे टाउन की प्रोटेक्शन खत्म हो जाती है और वहाँ अचानक से काले बादल छा जाते हैं। वो कहता है कि अकेले ज़्यूस का स्टैचू बनाकर तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया क्योंकि मैं भी तुम्हारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट हूँ। फिर वो उन्हें 7 दिन का वक्त देता है कि अगर तब तक मेरा स्टैचू नहीं बना तो ये सुनामी इस टाउन को नष्ट कर देगी, लेकिन स्टैचू के हाथ में एक चमकता हुआ ट्राइडेंट होना चाहिए ठीक ज़्यूस के बोल्ट की तरह। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सभी लोग इस बात से बहुत परेशान थे कि स्टैचू तो बन जाएगा लेकिन चमकता हुआ ट्राइडेंट वो कहाँ से लेकर आएंगे। तब पैटी भागकर एक मैप निकाल कर लाती है जिस पर एक ऐसे आइलैंड का नक्शा था जहाँ उन्हें ट्राइडेंट की शेप का क्रिस्टल मिल सकता है। सैम को इस नक्शे पर बिल्कुल यकीन नहीं था लेकिन चीकोस नाम का बर्ड बताता है कि वो इस आइलैंड के बारे में सुन चुका है जो खतरनाक तो है लेकिन खजाने से भरा हुआ है। वो इस मैप को जेसन तक पहुंचाते हैं जो अनाउंस करता है कि वो अपनी पुरानी टीम के साथ इस क्रिस्टल को लेने जाएगा और तब तक टाउन के लोग उस स्टैचू को कंप्लीट करेंगे। पर इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि जेसन की पुरानी टीम में अब कोई जिंदा नहीं था और ये सुनकर पैटी तुरंत म्यूजियम की ओर जाती है जहाँ एक मैजिकल ड्रैगन का दांत रखा हुआ था। वो बताती है कि इसका पाउडर कुछ दिनों के लिए मुर्दों को जिंदा रख सकता है। उनका ये प्लान कामयाब हो जाता है लेकिन जेसन की तरह उसकी टीम भी काफी बूढ़ी हो चुकी थी और वो किसी भी तरह 7 दिनों में इस मिशन को पूरा नहीं कर सकते थे। यहाँ चिकोस को पता चलता है कि पैटी ने बुक्स को पढ़कर बहुत सी नॉलेज हासिल की है जिसमें कि शिप चलाना भी शामिल है और वो जबरदस्ती उसे इस मिशन का पार्ट बना लेता है। सैम भी ये देखकर शिप पर आ गया था क्योंकि वो पैटी को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। जल्द ही उनका शिप निकल पड़ता है और लोग इस मिशन के लिए जेसन को गुड लक बोलते हैं।
सैम रास्ते में उसे फिर समझाता है कि उन्हें इस बोट से उतर जाना चाहिए, लेकिन पैटी कहती है कि ये उसका हीरो बनने का मौका है और वो इसे वेस्ट नहीं होने देगी। आगे उनका सामना एक तूफान से होता है और पता चलता है कि ज़्यूस हेवन से उनके लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है ताकि वो पोसाइडन का स्टैचू ना बना पाए। वो उन पर एक मॉन्स्टर छोड़ना चाहता था, लेकिन उसकी वाइफ उसे ऐसा नहीं करने देती और कहती है कि उन्हें अपने टाउन को बचाने का मौका मिलना चाहिए। पर फिर हम देखते हैं कि ज़्यूस एक क्रैकन को पहले ही छोड़ चुका था और वो उनके शिप पर अटैक कर देता है, लेकिन पैटी अपनी नॉलेज और हिम्मत से किसी तरह उसे शांत कर लेती है और वो लोग उससे बच निकलते हैं। यही पैटी की नजर सैम से गिरी उस टिकट पर जाती है और वो समझ जाती है कि सैम ने लॉटरी जीतने के बारे में उससे झूठ बोला था। सैम उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि ये सब मैंने तुम्हारे भले के लिए किया है, लेकिन पैटी उससे नाराज हो चुकी थी और एक सेल बनाकर शिप को आगे ले जाती है। फिर एक टाउन में वो बोट को ठीक कराने रुकते हैं, जहाँ पैटी सैम से कहती है कि तुम्हें शायद यहीं उतर जाना चाहिए क्योंकि शुरू से तुम यही चाहते थे। फिर वो सैम को वहीं छोड़कर निकल पड़ते हैं और पैटी कहती है कि अब मैं अपनी काबिलियत प्रूफ करके ही रहूंगी। जल्दी ही वो उस आइलैंड तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ एक रोबोट हिल से उन पर पत्थर फेंकने लगता है। बचने के लिए वो एक गुफा में आ गए थे और देखते हैं कि कुछ जायंट स्कॉर्पियन भी उस रोबोट से छुपने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वो जेसन और उसकी टीम के साथ उस क्रिस्टल को ढूंढने जाते हैं और चिकोस नोटिस करता है कि जंगल में कुछ अजीब से पेड़ हैं। पैटी बताती है कि ये सब असल में साइक्लोप मॉन्स्टर्स हैं, जो सिर्फ रात को ही बाहर निकलते हैं क्योंकि सनलाइट को छूते ही इनका शरीर पेड़ में बदल जाता है। फिर वो उस जगह पर आते हैं जहाँ उन्हें क्रिस्टल मिलने वाला था, लेकिन वो जगह तो एकदम खाली थी। तभी अचानक कुछ साइक्लोप्स आकर उन्हें पकड़ लेते हैं, जो जेसन और उसकी टीम को अपना खाना बनाना चाहते थे और उन्हें एक बैग में डालकर अपने साथ ले जाते हैं। पैटी को लगता है कि शायद वो क्रिस्टल भी ये साइक्लोप्स ही लेकर गए हैं और वो चीको से उनके पीछे जाने को बोलती है। उधर सैम की मुलाकात कुछ रैट से होती है, जो उसकी स्टोरी सुनकर उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। रैट्स ने सैम को एक डॉल्फिन पर बिठा दिया था, जो जल्दी ही उसे उस आइलैंड तक ले आती है। फिर जैसे ही वो शिप पर आता है, वहाँ तो माउस उसे पकड़ लेते हैं क्योंकि उन्हें लगा कि शायद सैम उन्हें खाने वाला है। पर सैम उन्हें बताता है कि वो तो यहाँ अपनी फ्रेंड पैटी को ढूंढने आया है। तब वो माउस उसे उन जायंट स्कॉर्पियन के पास ले आते हैं और यहाँ सैम को पता चलता है कि इस आइलैंड पर कोई खजाना नहीं है। असल में ये सब उन साइक्लोप्स की चाल है, जो लोगों को बेवकूफ बनाकर यहाँ बुलाते हैं ताकि उन्हें अपना खाना बना सके। वहीं चीकोस और पैटी साइक्लोप्स के विलेज तक आते हैं और देखते हैं कि उन्होंने वहाँ एक मशीन बना रखी है, जो किसी तरह के नक्शे बनाकर उन्हें समुद्र में फेंक रही है। चेक करने पर वो देखती है कि ये उसी खजाने के नक्शे हैं, जिससे ललचाकर वो लोगों को यहाँ बुलाते हैं और उस रोबोट को भी इन साइक्लोप्स ने ही बनाया है। पैटी इससे बहुत दुखी होती है कि अनजाने में वो जेसन और उसकी टीम को यहाँ मरने के लिए ले आई। तभी उनकी नजर एक 2 मुंह वाले क्रीचर पर पड़ती है, जो असल में एक हाइड्रा मॉन्स्टर था, यानी तुम उसके जितने सर काटोगे उतने ही उसके डबल सर होते जाएंगे। वो उन दोनों को पकड़ने ही वाला था, लेकिन तभी उनकी मदद करने सैम वहाँ आता है और पैटी और चीकोस को वहाँ से बाहर भागने को बोलता है। लेकिन आखिर में साइक्लोप्स का मॉन्स्टर डॉग सैम को पकड़ लेता है। तभी साइक्लोप्स की घड़ी में अलार्म बजने लगता है, जो इस बात की वार्निंग थी कि जल्दी ही सुबह होने वाली है और सनलाइट से बचने के लिए वो सब सोने चले जाते हैं। साइक्लोप्स का लीडर सैम को भी अपने साथ ले जाता है और अपने डॉग को वहाँ की निगरानी करने को बोलता है। आगे का सीन टाउन का है, जहाँ गर्मी और थकान के कारण लोग परेशान हो चुके हैं और निंजा रैट्स को लगता है कि वो अपना काम टाइम पर पूरा नहीं कर पाएंगे। वो इस जगह को छोड़ने का डिसाइड करते हैं और ये देखकर लुईजी उनसे बहुत डिसअपॉइंट होता है कि मैं ऐसा निंजा नहीं बनना चाहता। फिर वो थके हुए लोगों को पानी पिलाने लगता है ताकि उनका कॉन्फिडेंस वापस आ सके। निंजा रैट्स भी अपनी गलती समझ चुके थे और अपनी टीम के साथ उसकी मदद करने आते हैं। टाउन के बर्ड्स भी उनका साथ दे रहे थे, जिससे जल्द ही लोगों की थकान दूर हो जाती है और वो एक बार फिर उस स्टैचू को कंप्लीट करने लगते हैं। अगला सीन साइक्लोप्स के विलेज का है, जहाँ चीकोस उस डॉग का ध्यान भटकाता है और पैटी एक टूटी हुई खिड़की से सैम को बचाने के लिए साइक्लोप के घर के अंदर चली जाती है। वहाँ वो सैम से माफी मांगती है कि मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी और ये सारी प्रॉब्लम मेरी वजह से हुई है। सैम भी अपनी सेल्फिशनेस के लिए उससे सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं भी आगे से तुम्हारी फीलिंग्स का पूरा ध्यान रखूंगा। फिर वो किसी तरह वहाँ से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि जेसन ने लॉक खोलने के चक्कर में एक एक करके अपनी मम्मी फ्रेंड्स को बाहर निकाल लिया है।
वो उन्हें यहाँ से भागने को बोलता है, लेकिन उसकी टीम उसे अकेला छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। पैटी ये सब अपने फ्रेंड्स को दिखाती है कि हमें भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अभी भी हम अपने मिशन को पूरा कर सकते हैं। फिर वो मन ही मन एक प्लान बनाती है और कहती है कि मदद के लिए हमें स्कॉर्पियंस को भी बुलाना होगा। उसने चीकोस पर एक टेम्परेरी विंग लगा दिया था, जिससे कि वो फिर से उड़ने लगता है और वो और छोटे माउस उस रोबोट को कंट्रोल करने जाते हैं। मॉन्स्टर डॉग अपनी लीश तोड़कर उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चीकोस बड़ी चालाकी से उसे एक ट्रैप में फंसा लेता है। वहीं दूसरी तरफ पैटी और सैम स्कॉर्पियंस को लेकर उस हाइड्रा को रोकने जाते हैं, जिसके लिए उन्होंने एक गजब का प्लान बनाया था। वो बार बार उसके सिरों को नष्ट करने लगते हैं, जिससे कि एंड में हाइड्रा के इतने सारे सिर हो जाते हैं कि वो एक बॉल की तरह लुढ़क कर साइड में जा गिरता है। साइक्लोप्स की घड़ी पर उन्होंने एक नेल लगा दी थी ताकि उसमें अलार्म ना बज पाए और इससे वो नींद से नहीं जाग पाएंगे। फिर वो स्कॉर्पियन की हेल्प से ट्राइडेंट का एक मोल्ड बनाते हैं और यहाँ पता चलता है कि पैटी उस खजाने को पिघलाकर उसे ट्राइडेंट बनाने वाली है, जो जल्दी ही बनकर तैयार हो जाता है। जाते हुए पैटी उस मशीन को नष्ट करने की सोचती है और उम्मीद करती है कि चीकोस उस रोबोट को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाए। वहीं वो माउस रोबोट के फंक्शन को समझ चुके थे कि ये स्क्रीन पर बनी ड्राइंग्स को फॉलो करता है और इसकी मदद से वो उसके साथ गेम खेलने लगते हैं। उधर मशीन में हुए ब्लास्ट से साइक्लोप्स की आंख खुल जाती है और बाहर आते हुए उन्हें वो स्कॉर्पियंस नजर आते हैं जो उस ट्राइडेंट को लेकर भाग रहे थे। लीडर अपने लोगों से उनका पीछा करने को बोलता है और उनके जाते ही मम्मी जेसन के पिंजरे को उठाकर बाहर निकल जाते हैं। पैटी और उसके दोस्त ज्यादा देर तक साइक्लोप्स से नहीं भाग पाते और एक जगह आकर वो उन्हें घेर लेते हैं। स्कॉर्पियंस उनका मुकाबला करने की सोचते हैं, लेकिन आखिर में साइक्लोप्स ने उन्हें पकड़ लिया था। तभी रोबोट को लेकर चीकोस वहां आता है और साइक्लोप्स के संभलने से पहले ही उन्हें क्रश करने लगता है। साइक्लोप्स डरकर भाग खड़े होते हैं, पर उनका लीडर हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था और रोबोट को एक बार फिर अपने कंट्रोल में लेने जाता है। लेकिन उसे जरा भी आइडिया नहीं था कि चीकोस और माउस ने रोबोट को रीप्रोग्राम कर दिया है और वो एक बड़ा सा पत्थर लेकर खुद को नष्ट कर लेता है। पैटी और उसके दोस्त बचते हुए बोर्ड तक आ पहुंचते हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि साइक्लोप लीडर किसी तरह जिंदा बच गया है और ट्राइडेंट फेंककर स्कॉर्पियंस को उसमें ट्रैप कर लेता है। इसके बाद वो उनकी बोट को तोड़ने लगता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें अपना खाना बनाकर ही रहूंगा। लेकिन पैटी एक बार फिर अपने माइंड का यूज करती है। वो एक तीसरे स्कॉर्पियन की मदद से बोट पर लगी प्लेट्स को एक खास पैटर्न में लगाती है, जिससे कि सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर उस साइक्लोप पर आ गिरे और ऐसा होते ही वो एक पेड़ में बदल जाता है। तब तक जेसन और उसकी टीम भी वहाँ पहुँच चुकी थी और वो ट्राइडेंट लेकर वापस टाउन की ओर निकल पड़ते हैं। पर बाहर आकर पता चलता है कि हवा की स्पीड बहुत ही स्लो है और वो टाइम पर वापस नहीं पहुँच पाएंगे। उधर टाउन में स्टैचू बनकर तैयार हो चुका था और लोग बस अब ट्राइडेंट का वेट कर रहे थे, क्योंकि जल्द ही टाइम खत्म होने वाला है और पोसाइडन भी वहाँ पहुँच चुका है। लेकिन बिना हवा के बोट का स्पीड पकड़ पाना इम्पॉसिबल था और पैटी को लगता है कि शायद उनकी मेहनत बेकार हो गई है। तभी अचानक बोट तेजी से आगे की ओर बढ़ने लगती है, जो कि असल में ज़्यूस की विंड पावर के कारण था, क्योंकि उसकी वाइफ जबरदस्ती उसे उनकी हेल्प करने को बोलती है। वही टाइम खत्म होते ही पोसाइडन टाउन पर अटैक करने की सोचता है, लेकिन देखता है कि जेसन ट्राइडेंट लेकर वहां पहुंच चुका है। उसे वो ट्राइडेंट बहुत पसंद आता है और वो खुद उसे अपने स्टैचू पर लगा देता है। फिर वो उनकी गोल्डन फ्लीस वापस करता है, जिससे टाउन की प्रोटेक्शन वापस आ जाती है और पोसाइडन खुश होकर वहाँ से चला जाता है। सभी को लगता है कि ये शायद जेसन और उसकी टीम का काम है, लेकिन चीकोस बताता है कि बिना पैटी के ये करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था और वो सच में एक ब्रेव एक्सप्लोरर है। यही वो अपने फ्रेंड लुइजी से मिलती है, जिसे निंजा रैट्स ने फाइनली अपने ग्रुप में शामिल कर लिया है। फिर रैट्स पैटी को उसका नया टिकट देते हैं ताकि वो अपने वर्ल्ड ट्रिप पर जा सके और सैम को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जो अपने थिएटर में सबको उसके किस्से सुना रहा था। जेसन भी अपने मम्मी फ्रेंड्स को अलविदा बोलता है और वो सब वापस अपनी कब्र में चले जाते हैं। एंड सीन में पैटी अपने वर्ल्ड ट्रिप पर निकलती है, जहाँ सैम, चिकोस और वो माउस भी उसे ज्वाइन करने का डिसाइड करते हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।